गुप्त नवरात्रि 2025 में किसी भी दिन आप सभी को आवश्यक रूप से यह पावन पवित्र स्वास्तिक का एक कार्य जरूर करना है। घर में बच्चों के विवाह की बाधा दूर होगी, नौकरी रहेगी, कर्ज होगा, दुख दरिद्रता का अंत होकर पुत्र प्राप्ति का निश्चित रूप से वरदान मिलता है। आद्रा नक्षत्र है और अपने आप में चमत्कार होना है। आद्रा नक्षत्र महादेव का एक स्वरूप और महादेव इस नक्षत्र के स्वामी ज्योतिष अनुसार कहे जाते हैं और साथ ही महालक्ष्मी, महागौरी, माँ दुर्गा, अम्बे के दिन चल रहे हैं। 10 महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रि में पूजा होती है। इन दिनों किया गया कोई भी उपाय कार्य कभी निष्फल नहीं जाता है। आप सभी को कैसे स्वास्तिक का दिव्य प्रयोग करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। स्वास्तिक अपने आप में देवी मैया का ही एक स्वरूप माना जाता है। जो भक्तजन गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से स्वास्तिक का दिव्य प्रयोग करता है, उसकी दुख दरिद्रता का अंत स्वतः हो जाता है। स्वास्तिक का उपाय करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी गंगा जल, जो कि अपने आप में एक माता का ही स्वरूप है। घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए गुप्त नवरात्रि में घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव जरूर कीजिएगा। उपाय करने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में माँ भवानी के समक्ष जो भी आपके मूर्ति प्रतिमा है, सबसे पहले एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं। ठीक है, घी का दीपक माँ को बहुत प्रिय है। हालांकि माता रानी के स्वरूप को तिल का तेल, सरसों का तेल सभी बहुत प्रिय है। कोई सा भी आप तेल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें और उसमें घी का जूड़ा डालें और दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सभी जब दीपक प्रज्वलित करें तो आप सभी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। भले ही आपको मंत्र नहीं आता है, आप मोबाइल में चला सकते हैं, इसके बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। इसके बाद आप सभी को जलते हुए दीपक में 2 जोड़े अर्थात 2 लौंग भी डाल देने हैं। अब आप सभी को लेना है हल्दी और कुमकुम। माता रानी की मूर्ति प्रतिमा की विधि विधान से पूजा करने के बाद आपके जो भोग प्रसाद आपके पास है वह समर्पित करने के बाद आप माता रानी के श्री चरणों में एक चरण में आप हल्दी लगाएं, एक चरण में आप कुमकुम लगा दीजिए। ठीक है, हाथों में भी हल्दी कुमकुम माता को समर्पित करें और माता के मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम का आप तिलक लगा दीजिए। ठीक है, हल्दी और कुमकुम माता को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गुप्त नवरात्रि में सौभाग्य की वस्तु घर के मंदिर में या महादेव जो माँ गौरी का मंदिर है या देवी मैया के किसी भी स्वरूप के मंदिर में इस मंत्र का उच्चारण कर कर दीपक लगाता है लौंग के जोड़े के साथ और माँ को हल्दी कुमकुम उनके श्री चरणों में समर्पित करता है, माता इस कार्य से स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद आप सभी को माता रानी के समक्ष दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा मैया के किसी भी मंत्र, ओम जयंती मंगला काली वाला तो मैंने आपको बताई है, इसके साथ ही आप माता के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप 11, 21, 51, 108 जितनी बार आपसे संभव हो उतना आप जाप कर सकते हैं। यह कार्य करने के बाद आपने माता को हल्दी कुमकुम उनके श्री चरणों में समर्पित कर दी है और वह अभिमंत्रित हो चुकी है। अब आप सभी माता के आगे प्रार्थना करें और कहें कि हे माता रानी, मेरे घर परिवार में व्यापार नहीं चलता है, बच्चों का विवाह अटका हुआ है, संतान सुख नहीं है, रोग व्याधि संकट मुझे तंग कर रहे हैं, उन समस्याओं के निदान से मैं बचना चाहती हूँ और अपने घर में सुख समृद्धि का वास के लिए मैं आपसे थोड़ा सा हल्दी कुमकुम ले रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए माता रानी के चरणों से हल्दी कुमकुम आप थोड़ा उठा लीजिए और अपने घर के सदस्यों के मस्तक पर और स्वयं के मस्तक पर भी माता के श्री चरणों में समर्पित अभिमंत्रित हल्दी कुमकुम आपको अपने मस्तक पर धारण करना है और इसमें थोड़ा आपको मिला देना है गंगा जल और थोड़ा मिलाने हैं अक्षत अर्थात चावल आपको मिला देने हैं। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले अपने घर की रसोई में चले जाना है। ध्यान रहे किसी भी स्वरूप में दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख न हो। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से माता रानी का ध्यान स्मरण करते हुए घर की रसोई में सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप जो भोजन बनाते हैं वही आपके शरीर और आपके घर परिवार में बरकत करने का कार्य करता है और हारी बीमारी भी दूर होती है। घर की रसोई में सबसे पहला स्वास्तिक हल्दी कुमकुम और अक्षत के साथ आपको लगा देना है। उसके बाद दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, एक ही नहीं दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक आपको
बना देना है। ठीक है जी, आपको हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हुए अक्षत का प्रयोग जरूर करना है और बताए गए मंत्रों को भी मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र नहीं आते हैं, जय माता दी ऐसा भी आप उच्चारण कर सकते हैं। 2 स्वास्तिक आपने बना लिए, तीसरा स्वास्तिक आप सभी को अपने घर की तिजोरी में बनाना है। घर की तिजोरी धन लक्ष्मी में वृद्धि करती है। थोड़ा सा पैसे आते हैं नवरात्रि में और उनको आप माता के श्री चरणों में समर्पित कर बाद में अपनी तिजोरी में रखते हैं तो माता इसे अपना सम्मान मानती हैं और आपके सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। आपके घर पर गुप्त नवरात्रि में जो धन आता है उसके माँ के श्री चरणों में जरूर समर्पित करें। थोड़ा बहुत 1-2 रुपये आप सभी जितना 11-21 जितना कर सकते हैं दान भी जरूर कीजिएगा। किसी कन्या को दान करते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में आपके साथ चमत्कार होना निश्चित है। तो आपको अपने घर की जो तिजोरी है, गल्ला है दुकान का, उसमें स्वास्तिक जरूर बनाना है हल्दी कुमकुम का। इसके साथ साथ आपने 3 स्वास्तिक बना लिए। चौथा स्वास्तिक आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही इसका मुख होना चाहिए। अपने दुकान के जो है मंदिर में आपको जरूर बनाना है। घर के दरवाजे और दुकान के दरवाजे पर भी आपको जरूर बनाना है। कुल मिलाकर इन स्थानों पर आपको दीप जो है स्वास्तिक बनाना है। जिस स्थान पर आप ज़्यादातर बैठते हैं और आपके बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं उस स्थान पर भी आपको हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाना है। पहले दिन नहीं बना पाए हैं तो किसी भी एक दिन आप हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना सकते हैं। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। आपको जैसा स्वास्तिक आता है वैसा बनाए। आपका भाव सच्चा है, आपका मन सच्चा है तो आपकी पूजा भले ही सही हो गलत हो सब स्वरूप में स्वीकार्य है। माता रानी का जो हल्दी कुमकुम है अभिमंत्रित है। रोज 9 दिनों तक श्री चरणों में समर्पित किया हुआ हल्दी कुमकुम आप अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते हैं। इसकी महिमा अद्भुत है। इस समय आप जो है गुप्त नवरात्रि में बहुत अधिक चौराहे इत्यादि पर अपना ध्यान रखें। अपने हाथ पैरों का ध्यान रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वह ध्यान रखें क्योंकि इस समय तांत्रिक क्रियाएं, अघोर क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं और इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। किसी का दिया हुआ किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से प्रसाद आप लेने से बचें। चौराहे इत्यादि पर भी शाम के समय बाल खुले छोड़कर आप न जाएं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं हैं, इनका प्रमाण मिलता है। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि उपाय को सभी के कल्याण के लिए करते हैं। वहीं कुछ लोग तंत्र साधना, मंत्र जाप इत्यादि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। तो आप चीज़ों को नोट करिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, तभी आपका कार्य उपाय सफल होंगे। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। माता को नियमित रूप से दीप दान करें। उनके श्री चरणों में नारियल का भोग समर्पित कर माता रानी की विधि विधान से जितना संभव हो आप पूजन आराधना करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का